नमस्कार, आप देख रहे हैं मोजो पत्रकार। मैं हूं आपके साथ पवन कुमार झा। कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी जो पिछले 8 महीनों से पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रहा है। इस वायरस से करीब 10 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर भारत की बात करें तो यहां रोजाना कोरोना के 80,000 से 1 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं और इनमें दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। लेकिन आज हम आपको ऐसी महामारी के बारे में बताएंगे जिसने यूरोप की आधी आबादी खत्म कर दी। साल 1347, महीना अक्टूबर। यूरोप का मौसम खुशगवार था। काले समुद्र से लंबी दूरी तय कर 1 दर्जन व्यापारिक जहाज सिसिली बंदरगाह पहुंचे थे। बंदरगाह पर गहमा गहमी थी। काफी संख्या में लोग जहाज का स्वागत करने के लिए समुद्र के किनारे इकट्ठा हुए थे। जहाज किनारे तो लगे लेकिन कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकला। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद वे खुद जहाज पर चढ़े तो उनके होश उड़ गए। जहाजों में मिली लाशें और लाशों के बीच कुछ जिंदा लोग जो किसी तरह जिंदगी के डोर को थामे हुए थे। दरअसल वे मौतें प्लेग के कारण हुई थी। जहाज पर सवार होकर आई ये महामारी धीरे धीरे यूरोप के कई हिस्सों में फैल गई और वहां की आधी आबादी को समाप्त कर दिया। इतिहास के पन्ने में इस महामारी को ब्लैक डेथ के नाम से दर्ज किया गया। आइए जानते हैं ब्लैक डेथ के पूरे कहर को। 13वीं 14वीं शताब्दी का इतिहास देखें तो यूरोप की हालत दूसरे देशों से बहुत अच्छी नहीं थी। प्राकृतिक आपदा, बीमारियों का जैसा असर दूसरे देशों में था, यूरोप में भी वैसा था। ब्लैक डेथ के फैलने से पहले सन 1315 के आसपास उत्तरी यूरोप खाद्यान्न संकट के चपेट में आ गया था। असल में सन 1310 के बाद यूरोप का मौसम लगातार बेरुख हो चला था। इससे खेती बुरी तरह प्रभावित होने लगी थी। दूसरी तरफ यूरोप की आबादी भी बढ़ रही थी और फिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। सन 1315 में अमूमन जिस मौसम में एकदम बारिश नहीं होनी चाहिए थी, उस मौसम में भी लगातार बारिश होने लगी और सर्दियों का मौसम भी लंबा खिंच गया। इससे खेती पूरी तरह चौपट हो गई और लोगों के सामने भूखमरी की नौबत आ गई। कहते हैं कि उस दौर में अनाज की इतनी किल्लत बढ़ गई थी कि जिसके पास अनाज था वो 300% दाम चढ़ाकर बेचने लगे थे। जिनके पास कोई साधन नहीं था वो भूखे मरने को मजबूर थे। भूख की वजह से उत्तरी यूरोप के लाखों लोगों की तड़प तड़प कर मौत हो गई। इतनी बड़ी त्रासदी से उबरना आसान नहीं था, फिर भी किसी तरह यूरोप इससे उबर रहा था। लेकिन किसी को पता ही नहीं था कि इससे बड़ी त्रासदी दस्तक देने जा रही है। ब्लैक डेथ को दुनिया के इतिहास में सबसे खतरनाक महामारी के नाम से जाना जाता है। इसके कारणों एवं परिणामों पर तमाम तरह के शोध हुए। कमोबेश सभी शोध इस बात की तस्दीक करते हैं कि यह महामारी चीन से शुरू हुई थी। चीन में यह रोग कैसे शुरू हुआ यह अब तक रहस्य है, लेकिन उस दौर में चीन में कई बार प्लेग फैला था। सन 1340 के बाद फिर एक बार चीन में प्लेग का कहर बरपा, लेकिन इस बार यह चीन की सरहद तक सिमट कर नहीं रहा। व्यापार में सहूलियत के लिहाज से मध्य एशिया, एशिया एवं दक्षिण यूरोप के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए सदियों पूर्व थल एवं जल मार्ग विकसित किया गया था, जिसे सिल्क रोड कहा जाता था। सिल्क रोड इसलिए क्योंकि उसी मार्ग से सिल्क का व्यापार हुआ करता था। बहरहाल 14वीं शताब्दी के चौथे दशक में चीन में प्लेग का विस्फोट हुआ तो वह इसी रास्ते यूरोप पहुंच गया। हुआ यह कि प्लेग फैलाने वाले कीटाणु काले चूहों के साथ सन 1346 में चीन से यूक्रेन की क्रीमिया में पहुंच गए। क्रीमिया से जब सामान से भरे जहाजों को इटली के सिसिली पोर्ट के लिए रवाना किया गया तो प्लेग का ये कीटाणु चूहों के साथ जहाज पर सवार हो गए और आगे बीमारी के संक्रमण से जहाज में बैठे लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी और कई लोगों के प्राण पखेरु जहाज में ही उड़ गए तो कईयों की हालत बेहद गंभीर हो गई। सन 1347 में जब ये जहाज यूरोप पहुंचा तो उन्हें रिसीव करने के लिए यहाँ भारी संख्या में लोग बंदरगाह पर पहुंचे थे। वहां उन्होंने देखा कि जहाज कब्रिस्तान बन चुके हैं। मृत एवं बीमार लोगों को किसी तरह से जहाज के बाहर निकाला गया। लोग लाशें देखकर भौचक्का थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्यों और कैसे हुआ। अफसोस की बात तो ये थी कि उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह संक्रामक रोग और कुछ सालों में ही यूरोप की आधी आबादी को निगल जाएगा। मगर यूरोप में यही होना लिखा था। प्लेग धीरे धीरे यूरोप के दूसरे हिस्सों में आग की तरफ फैलने लगा और लाखों लोगों की जिंदगी छीन ली।
यूरोप में जगह जगह सामूहिक कब्रें खोदी गई और जैसे तैसे शवों को दफनाया गया। कहते हैं कि आपदा एवं महामारी रिश्तों को परखने का जरिया होते हैं। यूरोप में फैली महामारी ने भी रिश्तों के दूसरे मायने दिखाए। रोग जब तेजी से फैलने लगा तो लोग डर के साए में जीने लगे। खौफ का आलम यह था कि पीड़ित व्यक्ति के पास कोई जाना नहीं चाहता था, उसके कपड़े तक नहीं छूता था। लोगों ने खुद को अपने घर में आइसोलेट कर लिया था। समाज जैसा कुछ नहीं रह गया था। पड़ोसी तो दूर, भाई भाई, मियाँ बीवी, बाप बेटे सब एक दूसरे से कट गए थे। रिश्तों नातों में दूरियां इतनी बढ़ गई थी कि माएं अपने बच्चों को नहीं देखती थी। मानवता, नैतिकता सब खत्म हो चली थी। चूंकि उस वक्त प्रशासनिक अफसरान भी इस बीमारी के जद में थे, सो प्रशासनिक कदम नहीं उठाए जा रहे थे। हर कोई अपनी मर्जी का मालिक था। महामारी के दौरान प्रख्यात लेखक एवं पत्रकार गियोबानी बकासियो फ्लोरेंस में थे। उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और अपनी किताब में उस हृदय विदारक दौर का बेहद मार्मिक रेखाचित्र खींचा था। आइए जानते हैं कि इस महामारी के बाद आखिर क्या हुआ। करीब 5 साल यानी 1352 तक तबाही मचाने के बाद ब्लैक डेथ का असर कम होने लगा, क्योंकि लोगों ने एहतियातन खुद को बीमार लोगों से दूर कर लिया था। लेकिन यूरोप के समाज और वहां की अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक असर पड़ा। आधी आबादी के खत्म हो जाने के बाद यूरोप करीब करीब सुनसान हो चुका था। इमारतें और फैक्ट्रियां खाली थी, मगर वक्त को तब भी गुजरना था। जिंदगी तब भी चलनी थी तो चली। काफी कोशिशों के बाद फैक्ट्रियों की बंद पड़ी मशीनों में हरकत हुई। चूंकि आबादी कम हो गई थी, इसलिए मजदूरी महंगी हो गई। लिहाजा फैक्ट्रियों में बनने वाला सामान महंगा बिकने लगा। हाँ, खाद्य पदार्थों के दाम नहीं बढ़े क्योंकि आबादी भी कम थी। ब्लैक डेथ के कारण लोगों में अंधविश्वास खूब फैल गया था। लोगों को लगता था कि भगवान ने मुंह फेर लिया, इसलिए ये हुआ। कुछ लोग इसे काला जादू भी कहने लगे थे। यूरोप की कला एवं संस्कृति को भी ब्लैक डेथ ने भरपूर नुकसान पहुंचाया था। खैर, तमाम तरह की दुश्वारियों के बीच यूरोप ने संभलने की पुरजोर कोशिश की। कला, संस्कृति और शासन के क्षेत्र में यूरोप के लोगों का जीवन दोबारा पटरी पर लौटा। बस वहां तक पहुंचने में उन्हें सैकड़ों साल लग गए। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए मोजो पत्रकार। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।